क्वेश्चन 1 का पार्ट 9, by rotation of axis eliminate the xy term in each of the following equations, identify the conic and find its elements। हमें एक कॉनिक इक्वेशन दी गई है, इसको रोटेशन ऑफ एक्सिस के मेथड से हमने एक्स वाई टर्म को एलिमिनेट करना है और फिर बताना है कि ये कॉनिक कौन सा है और उसके एलिमेंट्स हमने फाइंड करने हैं। तो ये है एक्स स्क्वेयर माइनस 4xy माइनस 2y² प्लस 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं। कंपेयर इट विद ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से कंपैरिजन से हमें मिल जाता है a इज इक्वल टू 1, 2h इज इक्वल टू -4 और b इज इक्वल टू -2। तो जो टेंजेंट 2 थीटा का फार्मूला है वो है 2h ओवर a माइनस b, ये आ जाता है -4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 इज इक्वल टू -4 ओवर 3। अब यहाँ से ये डायरेक्ट थीटा का हासिल करना मुश्किल है, इसलिए हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये आ जाता है 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -4 ओवर 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 6 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -4 प्लस 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ जाता है, या ये आ जाता है 4 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 6 टेंजेंट थीटा -4 इज इक्वल टू 0। 2 इसमें से कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा -2 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है, इसको फैक्टराइज कर लें, 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा -4 टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा -2 इज इक्वल टू 0। इसमें से 2 टेंजेंट थीटा कॉमन ले लें तो ये आ जाता है टेंजेंट थीटा -2 प्लस 1 यहाँ से कॉमन ले लें तो ये टेंजेंट थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है 2 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इंटू टेंजेंट थीटा -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से दो ऑप्शंस हमें मिलती हैं कि या तो 2 टेंजेंट थीटा प्लस 1 ये 0 के बराबर है, तो ये इम्प्लाई करता है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1 ओवर 2 है, और दूसरा सूरत ये है कि टेंजेंट थीटा -2 जो है ये 0 के बराबर है, तो टेंजेंट थीटा जो है ये 2 के बराबर है। ये वाला क्योंकि नेगेटिव साइन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, इसलिए इसे हम निगलेक्ट करते हैं। निगलेक्ट इट एज थीटा इज टू बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ से हम सीकेंट थीटा की वैल्यू हासिल कर सकते हैं। सीकेंट थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 5 का अंडर रूट, या सीकेंट थीटा जो है ये कॉस थीटा का उलट होता है, तो ये आ जाएगा 1 ओवर 5 अंडर रूट। और साइन थीटा यहाँ से हम हासिल कर सकते हैं, ये है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
अंडर रूट इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 2/5 अंडर रूट। तो ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हम जो इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो लिखते हैं। नाउ इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बाय रोटेशन आर, ये है x इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, y इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा जो है वो 1/√5 के बराबर है, 1/√5 माइनस वाई इंटू साइन थीटा जो है ये 2/√5 के बराबर है। तो ये आ जाएगा x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट इज इक्वल टू, ये वाला जो आ जाएगा साइन थीटा की वैल्यू है 2/√5 प्लस y इंटू 1/√5, तो ये आ जाएगा 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट के बराबर आ जाएगा। इन्हें हम इक्वेशंस 2 कह देते हैं और इन्हें इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं ताकि वो सॉल्व कर सकें। पुट इन इक्वेशन 1, इन्हें इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो ये पहला है x माइनस 2y एक्स स्क्वेयर था डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट, इसका स्क्वेयर माइनस 4 इंटू एक्स वाई, ये x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट माइनस 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 होल स्क्वेयर प्लस 10 x माइनस 2y डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 प्लस 4 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0। अब इनके हम स्क्वेयर्स खोल लेते हैं। तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 4y स्क्वेयर माइनस 4xy डिवाइडेड बाई 5 माइनस 4, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 2x स्क्वेयर प्लस xy माइनस 4xy माइनस 2y स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2, यहाँ पर स्क्वेयर ओपन करेंगे तो 4x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4xy डिवाइडेड बाई 5, और इन दोनों में अगर हम देखें तो 5 जो है वो एलसीएम हम ले सकते हैं अंडर रूट 5, और ऊपर ये आ जाता है 10x माइनस 20y, यहाँ पर आ जाएगा 8x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 4x और y, तो ये नेक्स्ट जो आ जाता है ये है माइनस 8x का स्क्वायर, यहाँ पर xy और माइनस 4xy है तो माइनस 3xy बच जाता है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 12xy आ जाएगा और प्लस 8y का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 8x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर माइनस 8xy, और यहाँ पर प्लस अंडर रूट 5 ये आ जाएगा
इसके साथ हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10x प्लस 8x, ये 18x बन जाएगा, माइनस 16y बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर माइनस 8x स्क्वेयर और माइनस 8x स्क्वेयर, ये बनता है माइनस 15x स्क्वेयर, 4y स्क्वेयर, 8y स्क्वेयर 12y स्क्वेयर हो गया और इसमें से 2y स्क्वेयर माइनस हुआ तो ये प्लस 10y स्क्वेयर आ गया। ये माइनस 4xy है, 12xy है और 8xy है, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और प्लस ये आ जाता है, ये 5 के साथ, ये अंडर रूट 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 18 अंडर रूट 5x माइनस 16 अंडर रूट 5y इज इक्वल टू 0। अब इनको हम एक डिफरेंट तरतीब से हम लिख सकते हैं और इसके हम स्क्वेयर्स को कंप्लीट करते हैं तो ये आ जाता है 10 इंटू से वाई स्क्वेयर की जो टर्म्स हैं उनको हम इकट्ठा करते हैं तो 10y स्क्वेयर और ये टर्म है तो ये आ जाएगा माइनस 16 डिवाइडेड बाई 10 अंडर रूट 5y प्लस माइनस 15 x स्क्वेयर और यहाँ पर आ जाएगा माइनस 18 अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 15x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इनके स्क्वेयर्स को हम कंप्लीट करते हैं तो ये आ जाता है y स्क्वेयर माइनस 16 बाई 10 जो है ये बन जाता है 8/5 5 अंडर रूट y, इसमें हम ऐड करेंगे प्लस 4/5 अंडर रूट होल स्क्वेयर और यही चीज़ दूसरी साइड पे हमने लिखनी है 10 इंटू 4/5 अंडर रूट का होल स्क्वेयर और माइनस 15 जो दूसरी टर्म है एक्स स्क्वेयर माइनस 18/15 है तो ये माइनस 6/5 बन जाएगा अंडर रूट 5x और इसमें हमने ऐड करना है प्लस 3/5 अंडर रूट होल स्क्वेयर, ये स्क्वेयर कंप्लीट करने के लिए और इस साइड पे भी माइनस 15 के साथ माइनस 15 इंटू 3 ओवर अंडर रूट 5 होल स्क्वेयर आ जाएगा। अब ये आ जाएगा 10 इंटू वाई माइनस 4 ओवर अंडर रूट 5 का होल स्क्वेयर माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर अंडर रूट 5 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे सारों को तो ये आ जाएगा 10 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 15 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5। अब ये बन जाता है 10 इंटू वाई माइनस 4/5 होल स्क्वेयर माइनस 15 इंटू एक्स माइनस 3 ओवर 5 अंडर रूट होल स्क्वेयर, ये भी अंडर रूट है, इज इक्वल टू इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 के बराबर आ जाएगा और अब 5 से डिवाइड कर लें तो ये आ जाता है y माइनस 4 ओवर 5 अंडर रूट होल स्क्वेयर 10 है, यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है माइनस 15 डिवाइडेड बाई 5 x माइनस 3 ओवर 5 अंडर रूट होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाता है y माइनस 4 ओवर 5 अंडर रूट होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई ये 2 ओवर 1 आता है, इसको यहाँ पर हम 1 ओवर 2 लिख सकते हैं और इसी तरह ये 3 ओवर 1 आता है, इसको 1 ओवर 3 नीचे ले जाके लिख सकते हैं x माइनस 3 ओवर 5 अंडर रूट होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1/3 इज इक्वल टू 1 के बराबर आ जाता है। ये अब हमारी इक्वेशन 3 आ जाती है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ अ हाइपरबोला
जिसमें ए स्क्वायर जो है वो 1/2 के बराबर है और बी स्क्वायर जो है ये 1/3 के बराबर है, और सी स्क्वायर जो है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 5/6 आ जाएगा, सी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। अब हम जो हमारी दो इक्वेशंस हैं इनको हम सॉल्व करते हैं। जो इक्वेशन 2 थी हमारे पास, इनको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए सॉल्विंग इक्वेशंस 2 फॉर x एंड y, तो ये जो दो इक्वेशंस थी हमारे पास ये थी x माइनस 2y डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट इज इक्वल टू x, और दूसरी इक्वेशन थी कि 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट इज इक्वल टू y। तो इन दोनों से हम ये ले सकते हैं कि x माइनस 2y इज इक्वल टू अंडर रूट 5x, और यहाँ से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 5y के बराबर आ जाता है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं और इसे हम इक्वेशन 2 कह देते हैं। अगर हम इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 1 में ऐड करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 एंड ऐड इन 1, तो ये बन जाता है x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हमने करना है तो ये बन जाता है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5y। ये आ जाता है 5x इज इक्वल टू 5 अंडर रूट कॉमन ले लें तो ये x प्लस 2y, या ये देता है कि x इज इक्वल टू x प्लस 2y डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5। तो x की एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब हमने दूसरी वैल्यू जो है वो y की फाइंड करनी है। उसके लिए हम अगर इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 and subtract from 2, तो ये आ जाता है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 5y, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 5x, इनको माइनस करना है तो ये बन जाता है 5y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू वाई माइनस 2x, या ये इंप्लाई करता है कि y इज इक्वल टू माइनस 1/5 अंडर रूट इंटू 2x माइनस वाई। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं कि एक हमारे पास x की इक्वेशन आ गई है, इससे हम इक्वेशन 4 कह देते हैं, और इसे हम इक्वेशन 5 कह देते हैं। नेक्स्ट हम इसके कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम सेंटर की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए जो हमारी इक्वेशन 3 है, यहाँ से हम इन वैल्यूज़ को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 3/√5 कॉमा y माइनस 4/√5 इज इक्वल टू 0 के बराबर आएगा। x की वैल्यू है हमारे पास x प्लस 2y
डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट माइनस 3 ओवर 5 अंडर रूट कॉमा माइनस 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट माइनस 4 ओवर 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 0 0। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशंस बन जाएंगी वो है x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट माइनस 3 ओवर 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 0 और माइनस 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट माइनस 4 ओवर 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें अंडर रूट 5 से तो ये आ जाता है x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और इसको भी अंडर रूट 5 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है माइनस 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में हम सॉल्व करते हैं। से इसे हम 1 कह देते हैं और इसे हम 2 कह देते हैं। तो जो इक्वेशन 1 है इसे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 में ऐड करें मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड ऐड इन 2 तो जो इक्वेशन 1 बन जाती है वो है 2x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और जो 2 इक्वेशन है वो है माइनस 2x प्लस वाई सॉरी ये प्लस 4y माइनस 6 बन जाएगी। टू एक्स प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और जो इक्वेशन 2 है वो है माइनस 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करें तो ये 5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 या ये आ जाता है y इज इक्वल टू 2। अब ये जो y इज इक्वल टू 2 है ये किसी एक इक्वेशन में पुट करें तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। इसको पुट इन 1 तो ये आ जाता है x प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये देता है हमें x इज इक्वल टू माइनस 1। तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं सेंटर इज इक्वल टू -1 और 2 आ जाता है सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। नेक्स्ट हमने इसका फोसाई फाइंड करना है। तो फोसाई के लिए जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं x माइनस 3 ओवर अंडर रूट 5 और y माइनस 5 अंडर रूट y माइनस 4 ओवर 5 अंडर रूट इनको हमने पुट करना है 0 प्लस माइनस a के बराबर सॉरी प्लस माइनस c के बराबर। अब हमारे पास जो a स्क्वायर था और b स्क्वायर यहाँ से अगर आप देखें जो इक्वेशन 3 थी हमारी इसमें a स्क्वायर 1/2 और b स्क्वायर जो है ये 1/3 है। a स्क्वायर जो है ये 1/2 है और b स्क्वायर जो है ये 1/3 है। तो c स्क्वायर जो है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये आ जाएगा 1/4 प्लस 1/9 सॉरी ये खुद ही स्क्वायर है 1/2 प्लस 1/3 तो इनका जो एलसीएम है वो 6 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि c इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5/6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो x की जो वैल्यू है वो है x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट माइनस 3 ओवर 5 अंडर रूट कॉमा माइनस 2x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट माइनस 4 ओवर 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 0 कॉमा प्लस माइनस 5/6 का अंडर रूट।
तो इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमें जो इक्वेशंस मिल जाती हैं वो है x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट माइनस 3/5 अंडर रूट इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन हमें मिल जाती है -2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट माइनस 4/5 अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/6 होल अंडर रूट। यहाँ से 5 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाता है। और यहाँ से 5 का अंडर रूट 5 के साथ थ्रू आउट मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है -2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 अंडर रूट। ये 5 अंडर रूट और 5 अंडर रूट मिलके यहाँ पर 5 बना देंगे। तो यहाँ से दो इक्वेशंस हमें मिलती हैं, एक है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 5/6 अंडर रूट और दूसरी है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 5/6 अंडर रूट। इन दो इक्वेशंस के सेट को इस इक्वेशन के साथ मिला के हमने सॉल्व करना है। से इस इक्वेशन को हम 3 कहते हैं और इन्हें हम 4 और 5 कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक सेट को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 को सॉल्व करने के लिए अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 को 2 से और ऐड करें 4 में, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाई 2 एंड ऐड इन 4, तो ये आ जाता है 2x प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 या -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 5/6 अंडर रूट। इनको ऐड करें तो ये आ जाता है 5y इज इक्वल टू ये 6 प्लस 4 बन जाएगा प्लस 5/6 अंडर रूट आ जाएगा, या ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू 10 प्लस 5/6 अंडर रूट या y इज इक्वल टू 2 प्लस 1/6 अंडर रूट आ जाएगा। अब इस वैल्यू को किसी एक वैल्यू में पुट कर दें तो वहाँ से आपको दूसरी x की वैल्यू मिल जाएगी। से इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 में। पुट इन 3 तो जो आ जाता है ये x प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 अंडर रूट माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ जाता है x प्लस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 अंडर रूट माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है x इज इक्वल टू -1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 अंडर रूट। तो इस तरीके से जो एक हमारे फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं वो आ जाते हैं -1 -2/6 अंडर रूट, और y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये वाले हैं, ये बन जाएगा 2 प्लस 1/6 अंडर रूट। अब जो दूसरा सेट है हमारा इक्वेशंस का उसे सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशंस 3 एंड 5। 3 और 5, ये 3 है और ये 5 है, इनको आपस में सॉल्व करते हैं और इसके लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके 5 में ऐड करते हैं। मल्टीप्लाई 3 बाई 2 एंड ऐड इन 5। तो 3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो ये बन जाता है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 बन जाता है, और जो 5 इक्वेशन है वो है -2x
प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 5 अंडर रूट 6। इनको ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6 अंडर रूट, तो ये आता है y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 ओवर 6 अंडर रूट। अब यही वैल्यू आप पुट करें इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 जो थी हमारे पास ये थी x प्लस 2y माइनस 3, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1 ओवर 6 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करें तो ये x प्लस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 6 अंडर रूट इज इक्वल टू 3, या ये आ जाता है x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 ओवर 6 अंडर रूट। तो ये जो फोकस का दूसरा पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है -1 प्लस 2 ओवर 6 अंडर रूट, और y की वैल्यू है -2 माइनस 1 ओवर 6 अंडर रूट। तो फोसाई की जो वैल्यूज़ बन जाती हैं वो है, एक ये बन जाएगा -1 माइनस 2 ओवर 6 अंडर रूट कॉमा 2 प्लस 1 ओवर 6 अंडर रूट, और दूसरा सेट जो है वो है 1 प्लस 2 ओवर 6 अंडर रूट कॉमा 2 माइनस 1 ओवर 6 अंडर रूट। इस तरह से ये हमारे पास फोसाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। नेक्स्ट हमने वर्सेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वर्सेस के लिए हम x माइनस 3 ओवर अंडर रूट 5 कॉमा y माइनस 4 ओवर अंडर रूट 5, इसको हम 0 प्लस माइनस a के बराबर पुट करेंगे। तो x की जो वैल्यू है वो है x प्लस 2y डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 माइनस 3 ओवर अंडर रूट 5 कॉमा y की जो वैल्यू है ये है -2x प्लस y डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस a की जो वैल्यू थी वो थी 1 ओवर 2 के बराबर, 1 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगी, क्योंकि a स्क्वेयर जो है वो 1 ओवर 2 के बराबर था। यहाँ से आप देख लें। ये जो इक्वेशन हमने हासिल की थी यहाँ से a जो है ये 1 ओवर 2 के बराबर था, इसलिए ये आ जाएगा 1 ओवर 2 के बराबर। 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर। तो यहाँ से अब दो इक्वेशंस हमारी बनती हैं कि x प्लस 2y डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 माइनस 3 ओवर अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर, और दूसरी है -2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 माइनस 4 ओवर अंडर रूट 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 के बराबर बनती है। यहाँ पे थ्रू आउट इसको अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 के बराबर आ जाता है, और इसको अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 ओवर 2 अंडर रूट आ जाता है। अब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बनती हैं। एक इक्वेशन बनती है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 5 ओवर 2 अंडर रूट, और दूसरी बनती है -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 5 ओवर 2 अंडर रूट। तो इन इक्वेशंस को कोई नाम देते हैं और इस इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको से हम कहते हैं कि ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। तो मल्टीप्लाई कर पहले हम 6 और 7 को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग 6 एंड 7,
इसके लिए मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 6 बाई 2 एंड ऐड इन 7। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 आ जाता है, और इसमें 7 में ऐड करें -2x प्लस y इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। ये कैंसिल हो जाता है। 5y इज इक्वल टू 10 प्लस 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, या y इज इक्वल टू 10 बाई 5 प्लस 5 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/5। ये होल अंडर रूट 2 है, ये भी होल अंडर रूट 2 है, तो ये बन जाएगा 2 प्लस ये 5 अंडर रूट से 5 अंडर रूट कैंसिल होगा, बाकी यहाँ पे 5 अंडर रूट बच जाएगा, और ये आ जाएगा 1/10 अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह ये वैल्यू जो है इसको हम इसमें पुट करें 3 में, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, पुट इन 3, तो x की वैल्यू x प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1/10 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। तो ये इंप्लाई करता है कि x प्लस 4 प्लस 2/10 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू -1 -2/10 अंडर रूट आ जाता है। तो एक सेट जो वर्टेक्स का हमारे पास आया, वर्टेक्स 1 जो है ये आ गया हमारे पास -1 -2/10 अंडर रूट, और y की वैल्यू है 2 प्लस 1/10 अंडर रूट। अब हम दूसरा जो सेट है उसे सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग 6 एंड 8, इसके लिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 6 बाई 2 एंड ऐड इन 8। 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 6। अब इसको ऐड करें 8 में, तो ये -2x प्लस y इज इक्वल टू 4 माइनस 5/2 अंडर रूट 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 5/2 अंडर रूट, या यहाँ से आ जाता है कि y इज इक्वल टू 2 माइनस 5/2 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई 1/5। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस 1/10 अंडर रूट के बराबर आ जाएगा। इसे इक्वेशन 3 में पुट करें, सॉरी इक्वेशन 6 में पुट करें, पुट इन इक्वेशन 6। तो ये है इक्वेशन 6 है x प्लस 2 इंटू 2 माइनस 1/10 अंडर रूट इज इक्वल टू 3। तो ये आ जाता है x प्लस 4 माइनस 2/10 अंडर रूट इज इक्वल टू 3, या ये आ जाता है x इज इक्वल टू -1 प्लस 2/10 अंडर रूट। तो जो सेकंड वर्टेक्स है वो आ जाता है, वर्टेक्स 2 जो है ये आ जाता है -1 प्लस 2/10 अंडर रूट, और दूसरा है 2 माइनस 1/10 अंडर रूट के बराबर आ जाता है। तो इस लिहाज से जो वर्टिसेस हैं ये आ जाते हैं, एक सेट हमारा ये आ गया है और एक सेट ये है। इन दोनों को लिखना है हमने, -1 -2/10 अंडर रूट
कॉमा 2+1/10 अंडर रूट, और दूसरा जो वर्टेक्स है वो है -1 + 2/10 अंडर रूट, कॉमा 2 - 1/10 अंडर रूट। तो इस तरीके से हमारे वर्टेक्स फाइंड हो गए। नेक्स्ट अब हम इसके फोकल एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस फाइंड करेंगे। फोकल एक्सिस फाइंड करने के लिए हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0। x हमारे पास है x - 3/√5, ये 0 के बराबर पुट करेंगे तो जो x की वैल्यू है वो है x + 2y डिवाइडेड बाई √5 - 3/√5 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि x + 2y - 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ फोकल एक्सिस आ जाती है। इसी तरह इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस, इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस के लिए हम पुट करते हैं y - 4/√5 इज इक्वल टू 0। दूसरा जो हमारा इसमें तो ये आ जाता है y की वैल्यू है -2x - y डिवाइडेड बाई 5 अंडर रूट -4/5 अंडर रूट इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाता है -2x + y -4 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है 2x - y + 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट हम इसकी एसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं। एसेंट्रिसिटी जो है वो E इज इक्वल टू C/A के बराबर होगी। तो E इज इक्वल टू C की वैल्यू जो है वो ±5/6 अंडर रूट है, और A की वैल्यू जो है वो ±1/2 अंडर रूट है। तो ये आ जाता है 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 2/1 होल अंडर रूट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 6 अंडर रूट। तो इस तरीके से ये हमारे सारे कंपोनेंट्स के आंसर्स होंगे। क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, शो दैट द इक्वेशन 10xy + 8x - 15y - 12 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स एंड फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ईच लाइन। हमें जो इक्वेशन दी गई है 10xy + 8x - 15y - 12 इज इक्वल टू 0, इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, और इसे फर्स्ट स्टेप में हम कंपेयर करते हैं जो जनरल इक्वेशन है सेकेंड डिग्री उसके साथ। कंपेयर इट विथ ax² + 2hxy 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। अब यहां से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो a की वैल्यू आ जाती है 0 के बराबर, 2h जो है ये आ जाता है 10 के बराबर। ये इंप्लाई करता है कि h जो है ये 5 के बराबर है, और b की वैल्यू जो है ये 0 के बराबर आ जाती है। इसके बाद जो हमारे 2g है ये 8 के बराबर आ जाता है। ये इंप्लाई करता है कि g जो है ये 4 के बराबर है, और 2f जो है ये -15 के बराबर आ जाता है। तो ये इंप्लाई करता है कि ये f जो है ये -15 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, और c जो है ये -12 के बराबर आ जाता है। इन वैल्यूज़ को अब हम एक डिटर्मिनेंट में पुट करते हैं, और डिटर्मिनेंट हम कंसिडर करते हैं। नाउ वी कंसिडर द डिटर्मिनेंट
तो डिटर्मिनेंट जो हमारा है उसमें डायगोनल में आप ए बी और सी लिख लें, यहाँ पर एच और जी लिख लें। याद रखने के लिए यहाँ पर भी एच और जी लिख लें, जो दो जगह खाली बची हैं वहाँ पे एफ लिख लें। इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास ये 0 है, एच की वैल्यू जो है ये 5 है, जी की वैल्यू जो है वो 4 है। इसी तरह यहाँ पे भी एच की वैल्यू आनी है, ये 5 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 0 है, एफ की वैल्यू -15 डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ पर वैल्यू आनी है जी की, तो जी की वैल्यू यहाँ पर 4 आएगी, और यहाँ पर एफ की वैल्यू आनी है, ये -15 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और सी की वैल्यू यहाँ पे -12 आ जाएगी। अब इसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये आ जाता है 0 के साथ जो डिटर्मिनेंट बनेगा ये वाला हिस्सा बनेगा 0 -15/2 और -15/2 -12, 0 -15/2 -15/2 और -12, -5, ये है 5 और 4, -15/2 और -12 +4, 5 और 0, 4 और -15/2, ये बन जाएगा। तो ये वाला हिस्सा जो है ये तो 0 बन जाता है, -5 इंटू, इसको अब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये बन जाता है -60 प्लस 15/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 4 इंटू 5 इंटू -15/2 -0, तो ये आ जाता है -5 इंटू -60, ये 2 के साथ डिवाइड हो जाता है, -60 प्लस 30 प्लस यहाँ पर ये 2 के साथ कैंसिल हो जाता है, तो ये आ जाता है +150, तो ये आ जाता है -5 को, सॉरी यहाँ पर ये -150 आ जाता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे ये -5 -30 -150, तो ये आ जाता है 150 -150 इज इक्वल टू 0। ये जब 0 आया है तो ये शो करता है कि ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। दिस शोज दैट द इक्वेशन represents a pair of straight lines नेक्स्ट हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नाउ वी सॉल्व द इक्वेशन। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 10xy प्लस 8x माइनस 15y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इन दो में से कॉमन हम निकाल सकते हैं 2x, और यहाँ पे बाकी बचता है 5y प्लस 4 -3, यहाँ से कॉमन निकालें तो ये 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाता है 5y प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज कि 5y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा जो सेट है वो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये वो दो इक्वेशंस हैं जो इसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2, शो दैट द इक्वेशन 6x² प्लस xy माइनस y² माइनस 21x माइनस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू 0
represents a pair of straight lines and find an equation of each line. हमें जो इक्वेशन दी गई है 6x² प्लस XY माइनस y² माइनस 21x माइनस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है. इसे हम कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री के साथ. कंपेयर इट विद ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से हम देखते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाती है और 2h की वैल्यू जो है ये 1 के बराबर है. ये इंप्लाई करता है कि h इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा और b की वैल्यू जो है ये -1 के बराबर है. और नेक्स्ट जो है हमारे पास 2g जो है ये -21 के बराबर है, तो g इज इक्वल टू -21/2 के बराबर आ जाता है. और 2f जो है ये -8 के बराबर है, तो ये आ जाता है f इज इक्वल टू -4 के बराबर आ जाता है. और c की वैल्यू जो है ये 9 के बराबर आ जाती है. अब हम इसे एक डिटर्मिनेंट में पुट करते हैं. नाउ वी कंसिडर द डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट है हमारे पास, इसमें डायगोनल में a b c लिख लें आसानी के लिए. यहाँ पे h और g लिख लें, यहाँ पर भी h और g लिख लें और यहाँ पर जो बाकी जगह बचती है वहाँ पर f लिख लें. तो यहाँ पर अब वैल्यूज़ हम पुट करते हैं तो ये आ जाता है a की वैल्यू 6 के बराबर है और h की वैल्यू 1/2 के बराबर है. g की वैल्यू जो है ये -21/2 के बराबर है और यहाँ पर h की वैल्यू जो है ये अगेन 1/2 के बराबर है. b की वैल्यू -1 के बराबर है और नेक्स्ट f की वैल्यू है ये -4 के बराबर है और g की वैल्यू जो है ये -21/2 के बराबर है. f की वैल्यू जो है ये -4 के बराबर है और c की वैल्यू जो है वो 9 के बराबर है. अब इसे हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो ये आ जाता है -1 -4 -4 9 -1/2 1/2 -21/2 -4 9 -21/2 1/2 -1 -21/2 और -4 के बराबर आ जाता है. इसे अब हम फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो ये आ जाता है 6 इंटू -9 और -16 -1/2 9/2 और -21/2 मल्टीप्लाइड बाई 4 -21/2 ये बन जाएगा 1/2 इंटू -4 -1 इंटू -21/2. तो ये आ जाता है 6 इंटू -25, यहाँ पर -1/2, तो इसका 2 LCM ले लें तो ये बन जाता है 9 -84 -21/2. यहाँ पर भी 2 LCM ले लें तो ये -4 और यहाँ पर +21 बन जाएगा. सॉरी, माइनस माइनस और माइनस, 3 माइनस हैं तो -21 बन जाएगा. या ये आ जाता है 6 इंटू -25 को मल्टीप्लाई करें तो ये -150 बन जाता है और ये आ जाता है -1/2 इंटू -75
डिवाइडेड बाई 2 माइनस 21 बाई 2 इंटू माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2, या ये माइनस 150 और प्लस यहाँ पर ये बन जाता है 75/4 और ये बन जाता है प्लस 525 डिवाइडेड बाई 4, या ये बन जाता है माइनस 150 और इन दोनों को आप ऐड करेंगे। ये 4 का एलसीएम है 75 प्लस 525 इज इक्वल टू माइनस 150 प्लस 150 आ जाएगा, तो ये ज़ीरो के बराबर आ जाता है। तो इस तरह ये शो करता है कि जो गिवन इक्वेशन है वो स्ट्रेट रिप्रेजेंट करती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को। दिस शोज दैट द गिवन इक्वेशन 1 represents the pair of straight lines नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। नाउ वी सॉल्व इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास जो थी वो थी 6x² प्लस XY माइनस y² माइनस 21x माइनस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, तो ये आ जाता है 6x² प्लस XY माइनस 21x माइनस y² माइनस 8y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है 6x²। यहाँ से इसमें से x कॉमन ले लें तो ये y माइनस 21 आ जाता है, माइनस इंटू y² प्लस 8y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। अब यहाँ पर इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के तो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू माइनस इंटू वाई माइनस 21 प्लस माइनस अंडर रूट है y माइनस 21 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 6 इंटू ये माइनस के साथ y² प्लस 8y माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2a। तो ये 2 के साथ 6 आ जाएगा। x इज इक्वल टू ये माइनस इंटू वाई माइनस 21 प्लस माइनस ये हम स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ये आ जाता है y² प्लस 441 माइनस 42x 42y और यहाँ पर ये 24 है तो ये माइनस और माइनस प्लस अब हो जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस 24y² और 24 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 192y और नेक्स्ट जो है 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 216 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 12। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है माइनस वाई माइनस 21 प्लस माइनस इसमें से y² और 24y² को इकट्ठा करें तो ये 25y² आ जाता है और माइनस 42y प्लस 192y को इकट्ठा करें तो ये बन जाता है प्लस 150y और जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको इकट्ठा करें तो ये प्लस 225 बन जाता है डिवाइडेड बाई 12। अब ये आ जाता है x इज इक्वल टू माइनस इंटू वाई माइनस 21 प्लस माइनस अंडर रूट
ये अगर आप देखें तो ये 5y प्लस 15 का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 12 आ जाता है। तो ये आ जाता है x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 21 प्लस माइनस 5y प्लस 15 डिवाइडेड बाई 12। x इज इक्वल टू माइनस इंटू वाई माइनस 21 प्लस 5y प्लस 15 डिवाइडेड बाई 12। और दूसरी वैल्यू जो है आ जाती है x इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 21 माइनस 5y माइनस 15 डिवाइडेड बाई 12। तो ये बन जाता है x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 21 प्लस 5y प्लस 15 डिवाइडेड बाई 12, या x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 21 माइनस 5y माइनस 15 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से x की वैल्यू जो है वो आ जाती है 4y 21 प्लस 15 जो है ये 36 के बराबर आ जाता है डिवाइडेड बाई 12। और ये वाला जो है x इज इक्वल टू माइनस 6y और प्लस 6 आ जाता है डिवाइडेड बाई 12। तो इसको अब इसमें से 4 अगर हम कॉमन ले लें तो ये बन जाता है 4 इंटू वाई प्लस 9 डिवाइडेड बाई 12। ये कैंसिल कर दें तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 9, या ये आ जाता है 3x माइनस वाई माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखें तो -6 इसमें से कॉमन लें, 6 कॉमन लें तो ये बनता है माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई 12। इसको 2 से कैंसिल कर दें तो ये आ जाता है 2x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 1, या 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। इस तरह से ये वो दो इक्वेशंस हैं जो इसको रिप्रेजेंट करती थी स्ट्रेट लाइन की। तो ये आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द गिवन कोनिक एट द इंडिकेटेड पॉइंट। हमें जो कोनिक दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर प्लस 2x माइनस वाई माइनस 48 इज इक्वल टू 0 एट 4 1। ये पॉइंट है जिस पर हमने टेंजेंट फाइंड करना है। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो ये बन जाता है 6x माइनस 14y dy बाई डी एक्स प्लस 2 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, या ये बन जाता है माइनस 14y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 2, या डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस इंटू 14y प्लस 1, या ये आ जाता है 6x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 14y प्लस 1। अब इसको हमने जिस पॉइंट हमें गिवन है उस पॉइंट पर हमने इसको फाइंड करना है। तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ जाएगी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। पॉइंट है 4 और 1। इस पॉइंट पर ये बन जाएगा 6 इंटू 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ये 24 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 15, या ये बन जाएगा 26 डिवाइडेड बाई 15। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है पॉइंट 4 1 पर
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 4 1, ये आ जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन जो है ये 1 के बराबर है, m जो है ये 26 डिवाइडेड बाई 15 के बराबर है, x माइनस 4 15 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 15y माइनस 15 इज इक्वल टू 26x माइनस 104, या ये बन जाता है 26x माइनस 15y माइनस 104 प्लस 15 इज इक्वल टू 0, या इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है 26x माइनस 15y माइनस 89 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट होगा आंसर। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू ईच ऑफ द गिवन कॉनिक्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। कॉनिक हमें दिया गया है एक्स स्क्वेयर प्लस 5xy माइनस 4y स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 हम कह देते हैं, और दूसरी बात हमें ये कही गई है कि y इज इक्वल टू माइनस 1 के बराबर है। अब हमें x की वैल्यू नहीं दी गई, तो इसलिए x की वैल्यू पहले हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो हम पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो ये आ जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x इंटू माइनस 1 माइनस 4 इंटू माइनस 1 होल स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वेयर माइनस 5x, ये बन जाएगा माइनस 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 5x इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि x इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास जो दो पॉइंट्स आ जाते हैं, वी हैव 2 पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स आ जाते हैं, एक है 0 और माइनस 1 बन जाता है, और दूसरा है 5 और माइनस 1 बन जाता है। ये दो पॉइंट्स हमारे बन जाते हैं। अब हम इक्वेशन 1 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाता है 2x प्लस 5 इंटू, ये u और v का फार्मूला हम लगाएंगे। पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस y को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो dy बाई dx आ जाएगा, माइनस 8y dy बाई dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। या इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है 2x प्लस 5y प्लस 5 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 8y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है dy बाई डी एक्स, इसके साथ 5x माइनस 8y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5y, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5y डिवाइडेड बाई 5x माइनस 8y के बराबर आ जाता है। या इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि माइनस को मल्टीप्लाई करें तो ये 2x प्लस 5y डिवाइडेड बाई 8y माइनस 5x के बराबर आ जाता है। अब हमने स्लोप फाइंड करनी है, दो स्लोप हमारी आएंगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक जो हमारा पॉइंट था 0 और माइनस 1 था, एट 0 माइनस 1, ये आ जाएगा m1
डी वाई बाई डी एक्स, जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है इसको 0 और -1 पर हमने डालना है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू -1 -5 इंटू 0, तो ये आ जाता है -5 डिवाइडेड बाई -8 इज इक्वल टू 5/8। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एट 0 -1 ये आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू x माइनस x1, तो ये है y माइनस y1 y प्लस 1 इज इक्वल टू m1 है 5/8 इंटू x माइनस x1, x माइनस 0 या 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये 8y प्लस 8 इज इक्वल टू 5x आ जाता है, या ये आ जाता है 5x माइनस 8y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन हमारे पास टेंजेंट की आ जाती है। अब इसी तरह हमने दूसरी इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके लिए पहले हमने स्लोप फाइंड करनी है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, जो दूसरा हमारा पॉइंट था वो था 5 और -1 था, तो ये आ जाएगा m2 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, 5 और -1 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 8 इंटू -1 माइनस 5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाई -8 माइनस 25 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई -33। तो अब जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दूसरी आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ सेकेंड टेंजेंट, ये है y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। ये है y माइनस y1 जो है ये y प्लस 1 आ जाएगा, y प्लस 1 इज इक्वल टू m2 है -5/33 इंटू x माइनस 5, ये आ जाता है 33y प्लस 33 इज इक्वल टू -5x प्लस 25, ये आ जाएगा 5x प्लस 33y प्लस 33 माइनस 25 इज इक्वल टू 0, या ये आ जाता है 5x प्लस 33y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाती है। इस तरीके से हमारी टेंजेंट की दो इक्वेशंस आती हैं और ये आंसर्स होंगे, एक ये थी और एक ये इक्वेशन थी। क्वेश्चन 3 का पार्ट 3, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऑफ द गिवन कोनिक एट द इंडिकेटेड पॉइंट x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 1 कह दें और पॉइंट हमें दिया गया है x इज इक्वल टू 3। अब y की वैल्यू हमें नहीं दी गई, इसलिए पहले हमें y की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाता है 9 प्लस 4 इंटू 3 इंटू वाई माइनस 3y स्क्वेयर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 9y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, या ये 9 प्लस 12y माइनस 3y स्क्वेयर माइनस 15 माइनस 9y
प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाता है। तो इन्हें जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाता है -3y² और 12y में से -9y माइनस करें तो ये +3y आ जाता है। 9 + 6 15 के बराबर है, -15 करें तो ये 0 के बराबर आ जाता है। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन निकालें, 3y कॉमन निकालें तो ये आ जाता है 3y इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये इम्प्लाई करता है कि y इज इक्वल टू 0 या 1 के बराबर आ जाता है। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हमारे आ जाते हैं। देन द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, ये बन जाएगा 3 और 0, एक पॉइंट बन जाएगा और दूसरा पॉइंट बन जाएगा 3 और 1। अब हम हमारी जो इक्वेशन है इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x ताकि हम स्लोप फाइंड कर सकें। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाता है 2x प्लस 4 इंटू एक्स वाई का फार्मूला हमने लगाना है यू वी का फार्मूला। तो पहले x को डिफरेंशिएट करते हैं, 1 आ जाता है, y आ जाएगा प्लस x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5 माइनस 9 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर आ जाएगा। इसे एक्सपेंड कर लें, 2x प्लस 4y प्लस 4x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 5 माइनस 9 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स जो हैं उन्हें इकट्ठा कर लें, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आ गया 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू, ये जो बाकी टर्म्स बचती हैं इनको दूसरी साइड पे ले जाएं, -2x माइनस 4y और प्लस 5। तो ये आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x माइनस 4y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4x माइनस 6y माइनस 9 आ जाता है। अब हमारी जो पहली एक स्लोप फाइंड करते हैं हम एक पॉइंट पर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट, जो पहला हमारा पॉइंट था 3 0 पर, तो ये आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स 3 0 पर -2 इंटू 3 -4 इंटू 0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 -6 इंटू 0 -9 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा -6 -0 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12 -0 -9, -6 प्लस 5 जो है ये -1 के बराबर आ जाता है और 12 -9 जो है ये 3 के बराबर आ जाता है। तो ये जो स्लोप हमारी थी इसको हम m1 कह देते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है ये आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस x1, ये है y माइनस 0 इज इक्वल टू m1 माइनस 1/3 x माइनस 3, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 3y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3 प्लस 3, या ये आ जाता है x प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हमारी ये आ जाती है। दूसरी इक्वेशन के लिए हम स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो दूसरा हमारा पॉइंट था वो 3 1 था, 3 1 एट 3 1 ये m2 है, ये आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स 3 और 1 इज इक्वल टू
-2 इंटू 3 -4 इंटू 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 -6 इंटू 1 -9 इज इक्वल टू -6 -4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 12 -6 -9। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 12 -6 और -9 ये 3 के बराबर आ जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो अब इसकी इक्वेशन हम फाइंड करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 3 1 ये आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1। ये है y माइनस 1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू x माइनस 3। इसको 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाता है 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 5x माइनस 15। ये इम्प्लाई करता है कि 5x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, या ये इम्प्लाई करता है कि 5x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारी ये सेकंड टेंजेंट की इक्वेशन आ जाती है। दो आंसर्स आएंगे, एक ये इक्वेशन है और दूसरा ये इक्वेशन है।